जय सीताराम दोस्तों। आज हमने एक मरीज़ देखा, उसको अस्थि मज्जागत ज्वर था। काफ़ी जगह से परेशान होके आया था और काफ़ी जगह का इलाज चला और उसको आराम नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे पास तक पहुँचा और हमने नाड़ी देखा, नाड़ी से जो हमको अनुभव मिला तो वह इसके अस्थि मज्जा ज्वर था। और अब हमने उसको देखने के बाद महसूस किया कि ज्वर की जानकारी आप सभी तक पहुँचाना चाहिए और इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ज्वर की समस्त जानकारियाँ जो मैंने शास्त्रों से निकाली, जो मैंने पढ़ा और उसी को जो मैंने ज्ञान इकट्ठा किया, उसको मैं साझा करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनें और समझें। यहाँ हमारी सभी धातुएँ रहती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएँ जो हैं, सब में ज्वर हो जाता है। ज्वर है क्या? ज्वर जब हमारे सूक्ष्म स्रोतों में जो नसियाँ छोटी-छोटी बह रही हैं, जो नसों से हमारा रस से रक्त, रक्त से मांस, इसी प्रकार से जो सूक्ष्म स्रोतों से जो नलियाँ बह रही हैं, उनमें अवरोध पैदा हो जाना, वही जो है तो ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। यह कई प्रकार का होता है। रस धातु का ज्वर होता है, रक्त धातु का ज्वर होता है, मांस धातु का ज्वर होता है, मेद धातु का ज्वर होता है। अस्थि और क्रमशः इसको हमारे आयुर्वेद में संतत ज्वर, जिसे रस धातु का ज्वर है तो संतत ज्वर के नाम से मिलेगा। रस धातु का ज्वर है उसको सतत ज्वर के नाम से बोलेंगे। मांस धातु का जो ज्वर है, अन्न द्विष ज्वर, जिसे अन्न का विसूचिका वगैरह हो जाता है, तो ये मांस धातु का ज्वर कहलाता है। मेद धातु का जो ज्वर है वो तिक्तक ज्वर कहते हैं उसको। अस्थि मज्जागत जो ज्वर है उसको चतुर्थक ज्वर कहते हैं और शुक्र वाला ज्वर उसको असाध्य बोले हैं। फिर भी हम कहीं न कहीं साध्य करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो हमेशा ज्वर बना रहता है उसको हम रस का ज्वर कहते हैं, रस धातु का ज्वर कहते हैं, संतत ज्वर के नाम से जाना जाता है। और जो सतत ज्वर होता है, जो रक्त धातु का ज्वर कहते हैं, वह 1 दिन 2 दिन छोड़ के आता है। और जो अन्य दिश का ज्वर रहता है, तो वो दिन में 1 बार आता है या 24 घंटे में 1 बार आता है दोस्तों। और जो तिक्तक ज्वर हमारा जो तिक्तक ज्वर है, तो मेद धातु का जो ज्वर है, वह ज्वर जो है मेद धातु पर रहता है और 1 दिन छोड़ कर आता है। और मतलब मेद मेद जो हमारा धातु है, जो मांस के बाद जो है उसमें जलन टाइप में महसूस होती है। जो हमारा चतुर्थक ज्वर है, वह अस्थि मज्जा ज्वर के नाम से आयुर्वेद में जानने को मिल रहा है। यह 2 दिन के अंतराल में आते हैं। इस प्रकार से हमारे ज्वर हमारे बॉडी में ज्वर होता है। और यह जो है वात दोष के भी कारण होता है, पित्त दोष के कारण भी होता है और कफ दोष के कारण होता है, सन्निपातक होता है। इस प्रकार विषम ज्वर होता है और विषम ज्वर में जब बहुत दिन का बुखार हो जाता है और नहीं छूट पा रहा है किसी न किसी कारणवश, तो उसको हम विषम ज्वर बोल देते हैं। और इसमें वात श्लैष्मिक ज्वर भी होता है। और इसी प्रकार ज्वर हमारे शरीर में कई प्रकार के हैं और ये ज्वरों का एक बहुत ही रामबाण नुस्खा मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ और ध्यान से सुने। और इसमें हमको क्या लेना है, किसी भी प्रकार का ज्वर हो, कि कोई भी समस्या बॉडी में हो रही है ज्वर के माध्यम से, उसमें हमको यह नुस्खा जो है तो यूज़ करना है, बहुत ही कारगर है। इसमें चिरायता 1 तोला लेना है, धनिया 1 तोला लेना है, पीपर 3 मासा लेना है
और इन सबको एक पाव जो है तो कूट पीस के चूर्ण बना लेना है। फिर से दोहरा रहा हूँ, सुन लीजिए। चिरायता 1 तोला, धनिया 1 तोला, पीपर 3 मासा, इन सबको जो है तो अच्छे से चूर्ण बना लें। फिर 1 चम्मच पानी में जो है तो 1 पाव पानी ले लें और 1 गिलास में उसमें 1 चम्मच चूर्ण डाल दें। रात भर भीगा रहने दें। सुबह-सुबह खाली पेट इसको अगर पीते हैं तो किसी भी प्रकार का ज्वर होगा वह नष्ट हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम 1 पाव गाय का दूध पीते हैं तो उसका गुण और भी अधिक बढ़ जाता है, भूख अच्छा लगने लगता है। इसमें जो है तो पथ्य में खट्टा-मीठा ज़रूर रखें और किसी जानकार के नज़र में रह के यह नुस्ख़ा प्रयोग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य घर-घर आयुर्वेद पहुँचाने का है। आप सब उन नुस्ख़ों को जानें जो सिंपल आपके आस-पास मिल जाने वाली औषधियाँ हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अपने को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। दोस्तों, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी भगवान।